Hello dear student, welcome to our channel Accountancy Learning Made Easy. Beta, this is the another video of the chapter Company Accounts Issue Shares. बेटा लास्ट वीडियो में मैंने आपको टॉपिक कराया था यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। आज उसी से रिलेटेड मैं क्वेश्चन नंबर 73 करवा रही हूँ डीके गोल्ड की बुक का। पहले क्वेश्चन को समझ लेना। कोची सिंक लिमिटेड इशूड अ प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर। कि कंपनी के जो शेयर्स है 40,000 इशू किए कंपनी ने, ₹10 का शेयर की फेस वैल्यू ₹8 प्रीमियम है, तो शेयर ₹18 का हो गया। अब इसमें एप्लीकेशन मनी बेटा कितनी है, ₹6 है, प्रीमियम साथ में इंक्लूड है, ₹2 प्रीमियम है, तो प्रीमियम के बिना हमारी एप्लीकेशन कितनी होगी बेटा ₹4। अब अलॉटमेंट मनी हमें दे रखी है ₹6 है, जिसमें ₹2 प्रीमियम है, तो प्रीमियम के बिना अलॉटमेंट होगी बेटा ₹4। उसके बाद फर्स्ट कॉल मनी है, फर्स्ट कॉल पर कितने रुपीज़ है बेटा ₹3 है, इसमें ₹2 प्रीमियम है, तो बिना प्रीमियम के फर्स्ट कॉल होगी बेटा ₹1। उसके बाद सेकेंड एंड फाइनल कॉल है, ये कितना बेटा ₹3 है, इसमें भी इन्होंने कहा प्रीमियम ₹2 है, तो बिना प्रीमियम के हमारे फर्स्ट एंड फाइनल को ₹1। अगर आप ऐसे गिनो 6 + 6 12 + 3 15 + 3 18 ऐसे समझ आता है, या 2 + 2 + 2 + 2 ये हमारा 8 हो गया, 4 + 4 8 9 10 ये हो गया, 10 + 8 18 हो गया। अब क्वेश्चन में यानी कि कहने का प्रीमियम जो है सभी के साथ है, एप्लीकेशन के साथ भी, अलॉटमेंट के साथ भी, फर्स्ट के साथ भी, फर्स्ट कोड के साथ भी, सेकेंड एंड फाइनल कोड के साथ भी। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 80,000 शेयर्स। बेटा ये ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है, क्यों? क्योंकि 40,000 शेयर कंपनी इन्वाइट कर रही है और पब्लिक कितने शेयर चाहती है, 80,000 शेयर चाहती है। प्रो राटा अलॉटमेंट वाज मेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर 70,000 शेयर्स। कि जो हमारे एप्लीकेंट 70,000 शेयर चाहते हैं उनको प्रो राटा शेयर दिए, मीन्स कुछ कम शेयर्स दिए। इट वॉज डिसाइडेड टू यूटिलाइज एक्सेस एप्लीकेशन मनी टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये डिसाइड किया गया कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दी जाए। एक्स टू होम 1200 शेयर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी। एक्स जो पर्सन का हमारा एक शेयर होल्डर था कंपनी का, जिसको 1200 शेयर अलॉट किए गए थे, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रहा, एंड ऑन इज सब्सिक्वेंट फेलियर टू पे द फर्स्ट कॉल इस शेयर को फॉरफिटेड की, ना अलॉटमेंट दे रहा है ना कॉल दे रहा है, उनके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। यानी कहने का सेकेंड एंड फाइनल कॉल हमने बाद में मंगाई है फॉरफिचर के बाद। वाई हु अप्लाइड फॉर 3500 शेयर डिड नॉट पे 2 कॉल्स। उन्होंने दोनों कॉल्स नहीं दी। अब अप्लाइड दिए हुए शेयर, तो उसके लिए हमें अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि जितने अलॉटेड शेयर होंगे उन पर ही हम क्या करेंगे, कॉल मनी मंगवाएंगे। इस शेयर वर फॉरफिटेड, इनके उसके शेयर फॉरफिट कर दिए बाय की, ठीक है, यानी कि हमें 2 बार फॉरफिचर की एंट्री करनी पड़ेगी। आउट ऑफ द शेयर फॉरफिटेड 2500 शेयर वर इशू, कि जो एक्स और वाई के दोनों के शेयर फॉरफिट कर दिए गए, जिसमें से 2500 शेयर भी इशू कर दिए गए ₹9 पर शेयर के हिसाब से। 10 वाला शेयर ₹9 में किया है, तो ₹1 कंपनी के लिए लॉस है। द होल ऑफ वाई शेयर बी इंक्लूडेड, इसमें वाई के सारे इंक्लूड हुए हैं, यानी कि एक्स के शेयर कुछ कम इशू हुए होंगे। ये कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। हमें कैश बुक बनाने को कहा गया और जनरल एंट्रीज करने को कहा गया है। जब बेटा क्वेश्चन में कैश बुक कहा जाए बनाने को, तो हम जितनी भी एंट्रीज हैं जनरल की बैंक वाली, वो सीधा कहाँ पर लिख देते हैं बेटा, कैश बुक में लिख देते हैं। हम क्या नहीं लिखते, हम जितनी बैंक वाली एंट्रीज है कैश बुक में लिखते हैं, जनरल में सिर्फ ड्यू वाली एंट्रीज को लिखते हैं और फॉरफिचर की एंट्रीज को लिखते हैं। कैसे करना है वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 73 के लिए कैलकुलेशन टेबल। नंबर 1 कैलकुलेशन टेबल। सबसे पहले शेयर अप्लाइड फॉर आता है, शेयर अप्लाइड फॉर, फिर शेयर अलॉटेड फॉर, फिर एक्सेस, फिर मनी एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट। उसके बाद मैं आपको रिफंड का कॉलम भी बनवा रही हूँ। इसका रीज़न है क्योंकि कुछ जो शेयर चाहते हैं एप्लीकेंट्स, जिनको 70,000 वालों को 40,000 दिए, तो बाकी रह गए 10,000, उनको हमने क्या कर दिया होगा, रिजेक्ट कर दिया होगा। वो आपको मैं अभी बता ही देती हूँ, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अप्लाई कितने हुए थे, जो अप्लाई हुए थे उनका वो थे 80,000 शेयर्स जो एप्लीकेंट्स मांगते थे,
और कंपनी ने कितने शेयर अलॉट किए हैं? कंपनी ने बेटा 40,000 शेयर अलॉट किए हैं। तो जो 70,000 शेयर्स मांगते थे एप्लीकेंट्स, उनको कंपनी ने 40,000 शेयर अलॉट कर दिए हैं। तो बाकी क्या रह गया? 80,000 में से 70,000 गए, 10,000 शेयर्स जो मांगते हैं एप्लीकेंट, उनको उनकी मनी क्या कर दी गई है? रिफंड कर दी गई है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 10,000 इंटू एप्लीकेशन मनी कितनी बेटा? 6 रुपीज़ है। तो 60,000 रुपीज़ हम उनको क्या कर देंगे? रिफंड कर देंगे, क्योंकि हमने उनको एक भी शेयर अलॉट नहीं किया। अब बात आती है 70,000 जो चाहते हैं उनको 40,000 शेयर्स दिए, तो एक्सेस किस पर आया होगा? 30,000 शेयर्स पर आया होगा। एप्लीकेशन मनी ही अभी आई है, कितने? 6 रुपीज़ है, 1,80,000। लिखने से पहले हमने सोचना है अलॉटेड कितने हैं। 40,000 शेयर्स अलॉटेड है, इंटू 6 रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट मनी है, 2,40,000। और अभी तो आई ही 1,80,000 है, हम कितना एडजस्ट कर देंगे? 1,80,000। 30,000 इंटू 6 1,80,000 वो हम एडजस्ट कर देंगे बेटा अलॉटमेंट मनी में। तो आप लिख देंगे अलॉटमेंट मनी में 1,80,000 और 30,000 जो आप एक्सेस से लिख देंगे। इस पॉइंट को दोबारा समझो कि जो एप्लीकेंट 70,000 शेयर चाहते हैं उनको 40,000 शेयर्स दिए, इट मीन्स 30,000 पर एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई होगी। एक्सेस एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज़ है, 1,80,000। एकदम से हमें नहीं लिखना, पहले ये देखना अलॉटेड शेयर्स कितने हैं। वैसे चलो हमें देखने से पता चला है कि अलॉटेड शेयर 40,000 है, 6 रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट मनी है, 2,40,000। पर कभी कभी हमें अलॉटमेंट कम चाहिए होती है, जैसे मान लो हमें 40,000 इंटू 3 होता है फॉर एग्जाम्पल, तो 1,20,000। तो हम क्या करते हैं? 1,20,000 एडजस्ट करते, तो बाकी 60,000 क्या हो जाता? रिफंड कर देते हैं। अगर ना लिखा हो कि एक्सेस यूटिलाइज करनी है हमने कॉल्स में, तो हमें वो रिफंड करना पड़ता है। पर इस सिचुएशन में हमारी अलॉटमेंट पूरी नहीं आई, तो हमने 1,80,000 यूज़ कर लिए, किसमें? अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया। उसके बाद हम बनाएंगे नंबर 2 टेबल। अब हमें कैसे पता चलेगा अलॉटमेंट? जो नंबर 2 टेबल बनेगा, क्योंकि अलॉटमेंट आ भी गई है, देखो एडवांस आ भी गई है एप्लीकेशन के साथ, और एक बंदा ऐसा भी है जिसका नाम है एक्स, जिसको अलॉट किए गए 1,200 शेयर, वो हमें क्या नहीं देगा? अलॉटमेंट नहीं भी देगा। तो ऐसी सिचुएशन में हमें नंबर 2, 3 और 4 बनाना पड़ता है। तो हम बनाइए बेटा नंबर 2। अब स्टेटमेंट बनेगी। अब बच्चे से मैं पूछती हूँ बेटा अलॉटेड से शुरू करें कि अप्लाइड से शुरू करें? आप क्वेश्चन में पढ़ो जरा। एक्स जिसको हमने 1,200 शेयर अलॉट किए थे, उन्होंने हमें अलॉटमेंट नहीं दी और फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी, तो हम अलॉटेड से शुरू करेंगे। तो प्रो राटा वाली कैटेगरी लिखिए आप। इफ allotted shares are if allotted shares are 40,000, then applied shares कितने हैं बेटा? 70,000। ठीक है। और अगर allotted shares कितने हैं? if allotted shares are 1, then applied shares is equal to 70,000 upon 40,000। और अगर allotted शेयर्स कितने हैं, ये आप देखिए जरा। allotted शेयर्स बेटा हमारे 1,200 शेयर्स हैं। तो ये जानना चाहते हैं कि वो शेयर होल्डर कितने शेयर अप्लाई करा था, कितने शेयर मांगता था कंपनी से, वो हमें देखना ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि हमें देखना होता है हमारी एक्सेस मनी कितनी आ गई है जो कि यूटिलाइज हो जाएगी। 2,100 शेयर्स वो चाहता था, जिसको हमने 1,200 शेयर अलॉट किए ना, वो बंदा क्या चाहता था? वो 2,100 शेयर चाहता था। तो हम क्या लिखेंगे? अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम एक्स। एक्स से हमने ड्यू कर लिए, कितना ड्यू करें ये समझ लेना है। अलॉटेड शेयर्स कितने बेटा? 1,200 शेयर्स हैं। अलॉटमेंट मनी प्रीमियम में कितनी है? 72 उसमें हम लेस कर देंगे एप्लीकेशन मनी, या हाँ एप्लीकेशन, या ये लिख सकते हैं अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन पर अमाउंट ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, वो आप देखो क्या चाहता था? वो 2,100 शेयर चाहता था। हमने उसको कितने अलॉट किए? 1,200 शेयर अलॉट किए हैं, तो उसने 900 शेयर्स के ऊपर 6 रुपये एप्लीकेशन के एडवांस दे दिए होंगे। 5,400 रुपीज़ हमें दे दिए होंगे। तो अब आप देखिए कितने अभी भी नहीं आए? 1,800 अभी भी नहीं आए। अब लिखेंगे अमाउंट नॉट रिसीव्ड
और अलॉटमेंट पर जो अमाउंट रिसीव नहीं हुआ। अब चलो ये भी समझ आती है, पर हमें ना साथ साथ ही देख लेना चाहिए कि जो हमारी प्रीमियम मनी है वो कितनी है। अलॉटमेंट की 2 रुपीज़ है और प्रीमियम के बिना हमारी अलॉटमेंट 4 रुपीज़ है। तो अगर हम बात करते हैं हमारी जो 1200 शेयर है उसमें 6 रुपये नहीं आए, तो हम बात करें हमें 1200 पर अब कैसे नहीं आया 6 रुपये। एक तो हमारे 4 रुपये है, एक हमारे 2 रुपये है, तो दो प्रीमियम वाले हैं। 4800 नहीं आया और यहाँ पर 2400 नहीं आया। चलो मैं मानती हूँ 7200 नहीं आया और उसने हमें 5400 दे दिया। इट मीन्स उसने अलॉटमेंट मनी बिना प्रीमियम के तो सारी दे दी, तो हमारा 600 रुपया यहाँ पर फालतू एडजस्ट हो जाएगा। कैसे बनेगा बेटा कि 5400 में से 4800 तो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए, तो बाकी 600 रुपये किस में एडजस्ट हो गए हैं, ये प्रीमियम मनी में एडजस्ट हो गया। 2400 प्रीमियम है जिसमें से 600 आ गया, तो प्रीमियम कितना डेबिट हो जाएगा, 1800 डेबिट होगा। कौन सा अलॉटमेंट वाला। अब जब हम शेयर प्रॉफिट करेंगे तो 1800 रुपये हमारे क्या है, प्रीमियम डेबिट करेंगे, किसका, अलॉटमेंट वाला जो नहीं आया। ये पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं। ये 1800 अल्टीमेटली कौन सा है, ये वो अमाउंट है जो प्रीमियम का नहीं आया। ठीक है, अब हम बेटा बनाते हैं नंबर 4। अभी हमने किसके बारे में बात की है, एक्स के बारे में बात की है। तो अब हम क्या करेंगे, सारे शेयर होल्डर के बारे में बात करेंगे जिनको हमने 40,000 शेयर क्या किया है, अलॉट किए हैं। अब बात करेंगे 40,000 शेयर इंटू 6 रुपीज़ कौन सा अलॉटमेंट मनी। तो आप लिखेंगे नंबर 4 अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। 40,000 शेयर्स हैं तो कितने रुपीज़ हमारी अलॉटमेंट मनी है बेटा, 6 रुपीज़ अलॉटमेंट मनी है। 2,40,000 आ जाएगा लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन पर वो आया था दोबारा। आपको पता है मैंने क्या किया था, जो 70,000 शेयर चाहते हैं अपने उनको 40,000 दिए, शेयर को 30,000 में 6 रुपीज़ फालतू आ गए थे, 1,80,000 फालतू आ गए, तो वो हमने क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो कितने हो गए, 60,000 लेस अमाउंट नॉट रिसीव्ड फ्रॉम एक्स, जो एक्स से नहीं आया। अभी मैंने आपको समझाया भी था कि आपने क्या किया था, आपने 1200 इंटू 6 7200 लिखा था जो अमाउंट ड्यू था थर्ड पॉइंट में, और लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड हमारा कितना था, हमारा आया था बेटा 5400। तो आपने 7200 में से 5400 माइनस किया था, तो ये 1800 रुपये जो नहीं आया हमारा वो इसमें से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 58,200 58,200 हमारा अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट आ जाएगा। अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। अब बेटा आगे मुझे 5th पॉइंट भी बनाना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि एक शेयर होल्डर जिसका नाम वाई है उसने अप्लाई किए शेयर्स, ना उसने फर्स्ट कॉल किया ना फाइनल कॉल किया, पर अप्लाइड शेयर्स पर कभी भी हम कॉल्स नहीं मंगवाते, हमें अलॉटेड शेयर निकालने पड़ेंगे। अब अलॉटेड शेयर्स निकालने के लिए पहले हमारी स्टेटमेंट क्या बनेगी, अप्लाइड से शुरू होगी, क्योंकि अप्लाइड दिया हुआ क्वेश्चन में 3500, तो लिखेंगे इफ अप्लाइड शेयर्स आर, कितने अप्लाइड शेयर है बेटा, 70,000, देन allotted shares इज इक्वल टू 40,000। और अगर अप्लाइड शेयर्स हमारे कितने हों, इफ अप्लाइड शेयर्स आर, या आर लिखो 1, देन allotted shares इज इक्वल टू 40,000 ऑन 70,000। और अगर कितने हों, अप्लाइड देखिए बेटा 3500 शेयर्स है, तो हम देखेंगे कि कितने लोड किए गए थे। हम क्यों जानना चाहते हैं, ताकि हमें कॉल उसी पर मंगाएंगे, अलॉटेड शेयर्स पर कॉल मंगवाएंगे। 2000 शेयर्स आगे अलॉटेड, उसी पर हम कॉल मंगाएंगे। वाई के 2000 शेयर है जो कि फॉरफिट कर दिए गए हैं। बेटा बनाएंगे जर्नल ऑफ कोची लिमिटेड, कंपनी का नाम है ये कोची लिमिटेड। ठीक है, लिमिटेड है तो ये कौन सी कंपनी है, ये पब्लिक कंपनी है। देखिए फॉर्मेट क्या होगा बेटा, डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF,
फिर अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। ठीक है बेटा। अब क्योंकि क्वेश्चन में कैश बुक कहा गया तो हम पहली एंट्री जो बैंक वाली करनी थी वो नहीं करेंगे, मतलब कि जितनी भी बैंक वाली एंट्रीज होंगी वो डायरेक्ट कैश बुक में चली जाएंगी। तो आपकी एंट्री क्या होगी, आप लिखिए बेटा शेयर। सेकेंड एंट्री जो होगी, मतलब पहली एंट्री तो हमारी सीधा कहाँ चलेगी, कैश बुक में। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि प्रीमियम एप्लीकेशन के साथ है तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब कुछ पैसा हमने किसमें एडजस्ट कर दिया था, हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, तो वो भी आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है। वैसे तो टू बैंक भी आना चाहिए क्योंकि कुछ मनी रिफंड की थी, वो मैं नहीं लिख रही क्योंकि वो कैश बुक में डायरेक्ट चली जाएगी, वो एंट्री मैं यहाँ पर आपको माइनस करके बता देती हूँ। अब शेयर एप्लीकेशन में वैसे कितना आना चाहिए, जो शेयर्स कितने बेटा 80,000 है इंटू 6, 4,80,000 आना चाहिए, पर अब मैं नहीं लिखूंगी। क्यों, क्योंकि इसमें से मैंने जो रिफंड वाला अमाउंट है 10,000 शेयर्स पर जो आया था 6 रुपीज़ 60,000, वो मैं माइनस करने वाली हूँ। तो 4,20,000 जो है उसकी एंट्री मैं लिखने वाली हूँ। अगर मान लो कैश बुक ना कहा जाता तो मैं यहाँ 4,80,000 ही लिखती, पर अब मैं 4,20,000 लिख रही हूँ क्योंकि 60,000 मैंने जो 10,000 इंटू 6 है जिनको हमने रिजेक्ट कर दिया है 60,000, वो मैं माइनस करके लिखूंगी 4,20,000। अब कंपनी के जो शेयर्स हैं जो कंपनी ने इन्वाइट किए हैं वो 40,000 शेयर्स हैं। 40,000 इंटू 4 1,60,000। ये 4 क्या है, बिना प्रीमियम के जो हमारी एप्लीकेशन मनी है। और 40,000 इंटू 2 ये किस में आ जाएगा बेटा 80,000, ये आ जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। ये 2 रुपीज़ कौन से वाला है, एप्लीकेशन के टाइम जो हमारी सिक्योरिटी प्रीमियम है वो है 40,000 इंटू 2 शेयर अलॉटमेंट में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ 1,80,000। आप ये देख सकते हैं कैलकुलेशन टेबल में। ठीक है, ठीक है, ये यही आएगा 4,20,000 टोटल आएगा। बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हमने एप्लीकेशन मनी क्या कर दी है, एडजस्ट कर दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे। तो बैंक वाली समझ आ गई होगी, 10,000 इंटू 6 हमने कट कर दी 60,000, तो 4,80,000 में से 60,000 गए तो 4,20,000 आएगा। अदरवाइज अगर कैश बुक ना होती मेरी एंट्री होती शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 4,00,000 जो है 80,000, टू शेयर कैपिटल 1,60,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 80,000, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 1,80,000, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 60,000। पर वो मैंने यहाँ से काट दिया, क्यों, क्योंकि हमें कैश बुक कहा गया है। तो आप एंट्री करिए अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा। अब आप देखिए बेटा अलॉटमेंट मनी कितनी है बेटा 6 रुपीज़ है, बिना प्रीमियम के अलॉटमेंट 4 है और प्रीमियम के साथ 6 है, यानी कि प्रीमियम 2 रुपीज़ है। तो आप मल्टीप्लाई क्या करेंगे 40,000 इंटू 6 करेंगे 2,40,000 प्रीमियम समेत करेंगे। और बिना प्रीमियम के हमारी जो अलॉटमेंट मनी है वो 4 है, तो 40,000 इंटू 4 1,60,000 आ जाएगा। 40,000 इंटू 4 1,60,000 और 40,000 इंटू 2 80,000। ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में चला जाएगा क्योंकि हमारी प्रीमियम जो है 2 रुपीज़ है। तो आप लिखेंगे बीइंग अलॉटमेंट मनी अलोंग विद प्रीमियम मनी ड्यू, प्रीमियम मनी समेत क्या हो गई है, ड्यू हो गई है अलॉटमेंट मनी। अब बेटा हम जो एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट ये नहीं करेंगे यहाँ पर। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि कैश बुक कहा गया है। इसका अमाउंट क्या है जो रिसीव वाला है, ये नंबर 4 आप वर्किंग नोट देख सकते हैं, मैं ऑलरेडी आपको वो करवा चुकी हूँ। अब हम क्या करेंगे, कॉल मंगवाएंगे, फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री करेंगे। और फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम है बेटा 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल है, 1 रुपी प्रीमियम। इसमें प्रीमियम कितना बेटा 2 रुपीज़ है, तो बिना प्रीमियम के हमारी फर्स्ट कॉल कितनी बन जाएगी 1 रुपी। फिर बताती हूँ हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करने की एंट्री करेंगे
शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, क्योंकि प्रीमियम जो है सभी के साथ है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है बेटा। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 40,000 शेयर्स हैं और 3 रुपीज़ आपकी फर्स्ट कॉल मनी है प्रीमियम समेत। 40,000 इंटू 3 1,20,000 और प्रीमियम 2 रुपये है तो बिना प्रीमियम के 1 रुपया फर्स्ट कॉल मनी है। 40,000 इंटू 1 40,000, 40,000 इंटू 2 80,000 हमारे SPR में आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में। बीइंग फर्स्ट कॉल मनी along with प्रीमियम मनी ड्यू, प्रीमियम मनी समेत क्या हो गई है, ड्यू हो गई है, प्रीमियम मनी ड्यू। अब बेटा हम जो रिसीव करने की एंट्री वो मैं बाद में बताऊंगी, क्यों, क्योंकि ये जनरल में नहीं होनी। क्यों नहीं होनी, इसका लॉजिक बेटा ये है कि जो है हमारे को कैश बुक कहा गया और वैसे भी 2 शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने हमें कॉल मनी नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, वो मैं बाद में बताऊंगी अमाउंट क्या आएगा। अब हम शेयर फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में क्या आएगा, एक तो वो आएगा जो अलॉटमेंट वाला प्रीमियम नहीं आया और एक जो है फर्स्ट कॉल वाला प्रीमियम नहीं आया, वो डेबिट होगा। और वो अमाउंट क्या होगा मैं अभी आपको बताती हूँ। 2 क्या नहीं आया, शेयर अलॉटमेंट नहीं आई और क्या नहीं आया बेटा, फर्स्ट कॉल नहीं आई। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट और जो आ गया है वो कंपनी ने क्या कर लिया है, फॉरफिट कर लिया है। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब ये आपने समझना है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं उसकी वैल्यू 10 रुपीज़ थी। एप्लीकेशन मनी हमारी बिना प्रीमियम के पड़े, देखो कितनी है, 4 है। 4 हमारी अलॉटमेंट है बिना प्रीमियम के और 1 रुपये हमारी क्या है, फर्स्ट कॉल मनी। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1200 शेयर जो है 9 से मल्टीप्लाई होंगे। 1200 शेयर क्या कर ली गए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। 10800 शेयर कैपिटल डेबिट में आ जाएगा। ठीक है। अब SPR में समझने वाले बच्चे गलती कर जाते हैं। अब आपने ये समझना है हमारा प्रीमियम कितना है, 1200 शेयर के ऊपर 4 पे हमारा 2 रुपये हमारा वैसे प्रीमियम किसका है, अलॉटमेंट वाला 2400 और 2 रुपये हमारा किसका बेटा, ये हमारा प्रीमियम वाला जो है फर्स्ट कॉल वाला है तो 4800। अब बच्चे डायरेक्ट 4800 लिखते हैं, मैं कहती हूँ बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है बेटा, क्योंकि अलॉटमेंट जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी यूटिलाइज की थी ना, जो हम थर्ड पॉइंट पर जाते हैं दोबारा से, मैंने बताया था कि जो शेयर होल्डर्स जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं वो कितने शेयर्स चाहते हैं वो हमने निकाला था। आप फिर दोबारा वो समझो। सेकंड पॉइंट में मैंने बताया था इफ़ अलॉटेड शेयर्स आर 40,000 देन अप्लाइड 70,000 1 हो तो 70,000 अपॉन 40,000 1200 हो तो आपने निकाला था शेयर्स कितने आए थे। बेटा आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रही हूँ कि अप्लाइड शेयर्स बेटा कितने थे हमारे 70,000 थे, अलॉटेड थे 40,000। तो मैंने प्रो राटा कैटेगरी बनाई थी नंबर 2 में, इफ़ अप्लाइड शेयर्स 40,000 देन अलॉटेड 70,000 1 हो तो 70/40। ये देख लीजिए मैं यहाँ पर करके बता रही हूँ 70/40। और जो हमारे ये 1200 शेयर्स हैं इन पर कितना आया था, 2100 आया था। 2100 शेयर वो मांगते थे ना, तो कंपनी ने दिए कितने थे बेटा, उनको 1200 शेयर्स दिए थे। तो हमारे जो 900 शेयर्स है उस पर क्या आया बेटा, 900 शेयर पर एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज़ फालतू आई थी, 5400 आया था। और हमें चाहिए कितना था, हमें 1200 शेयर्स के ऊपर हमारी जो अलॉटमेंट है 4 रुपीज़ 4800 लिख ली थी, तो 600 रुपये एडवांस आ गया था। ये 600 रुपये हमने यहाँ से माइनस कर देना है किसका, जो हमें एप्लीकेशन के टाइम एडवांस आया था, किसका, SPR का। तो वो माइनस करके हमारा आ गया बेटा 4200। ये मैं पॉइंट फिर दोबारा बताती हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं। आप देखिए 1200 शेयर के ऊपर हमारे 2 रुपये किसके नहीं आए, अलॉटमेंट के नहीं आए 2400। 1200 पर 2 रुपये नहीं है किसके, प्रीमियम के, सॉरी फर्स्ट कॉल के। आप देख सकते हो अलॉटमेंट भी नहीं आए, फर्स्ट कॉल भी नहीं आया, प्रीमियम भी नहीं आया,
4800। आगे तो मैं सीधा ये लिख देती थी, पर आपको ये 600 में माइनस क्यों करा रही हूँ, ये लॉजिक समझो। जो एप्लीकेंट्स 2100 शेयर चाहता है, कंपनी ने 1200 शेयर अलॉट किए, तो 900 शेयर के ऊपर उसने एप्लीकेशन मनी 6 रुपीज़ फालतू दे दी होगी, 5400। हम जब एडवांस में एडजस्ट करते हैं पैसा अलॉटमेंट में, तो 1200 इंटू 4 बिना प्रीमियम के 4800 हो गया। तो प्रीमियम 600 रुपये हमारा एक्स्ट्रा आ गया होगा, तभी वो मैंने एडजस्ट किया, तो मैंने 4200 लिख दिया है। अब उसके अलावा अब क्या नहीं आया वो आप देख सकते हो, अलॉटमेंट का कितना नहीं आया आपने देखा था बेटा। वैसे भी आप देखिए 2400 में से हमारा 600 आ गया है, तो 1800 नहीं आया अलॉटमेंट में। आप देख सकते हो थर्ड पॉइंट में 1800 नहीं आया। और हमारा क्या नहीं आया, फर्स्ट कॉल मनी हमारी 1200 शेयर पर 3 रुपये नहीं आई, 3600 प्रीमियम समेत, क्योंकि प्रीमियम उसका हमने 2400 क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया, इसी के अंदर इंक्लूड है। और फोर फीचर में हम बैलेंस निकाल सकते हैं। 10,800 में अगर हम 4200 ऐड करते हैं तो टोटल आ गया हमारा 15,000। उसमें से हम क्रेडिट वाला माइनस करते हैं, 1800 क्रेडिट में है, 3600 भी क्रेडिट में है, तो हम बताते हैं कितना आया, 5400 माइनस करके देखिए बेटा आपका आ जाएगा 9600। ये 9600 आप फोर फीचर में डाल दो, अदरवाइज मैं आपको समझा भी सकती हूँ कि ये 9600 कहाँ से आया। अब आप देखिए बेटा बिना प्रीमियम के हम काउंट करते हैं, एप्लीकेशन मनी कितनी थी जो आई है, एप्लीकेशन मनी बेटा हमारी 4 रुपीज़ थी। कितने शेयर्स है बेटा, 1200 शेयर पर 4 रुपये आ गए आपके 4800, और 1200 के पर ये 4 रुपये किसके आए, अलॉटमेंट के आए हैं 4800, और 9600 आ चुका है, तभी वो 9600 हमारा बैलेंस भी निकला। तो अब लिखेंगे क्या, बीइंग। अब बच्चे कहते हैं मैम क्यों, हमें वो भी तो एडवांस आया है ना थोड़ा सा 600 रुपये, वो मैंने ऑलरेडी डेबिट कर दिया, वो माइनस कर दिया बेटा जो SPR में, अदरवाइज हमारा 4800 डेबिट होता, पर 600 रुपये में एडवांस आ गया, वो हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना 9600 में। बीइंग कितने शेयर्स हैं, 1200 शेयर्स हैं, फोर फीचर। समझ आ गया, ये कौन सी एंट्री थी, फोर फीचर की एंट्री थी। अब बात करते हैं हम बेटा किसकी, सेकेंड एंड फाइनल कॉल की। अब बच्चे गलती पता क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ शेयर्स 40,000 है उससे मल्टीप्लाई करते हैं 2 कॉल, जो हमारी सेकेंड कॉल है, दैट इज रॉन्ग। क्यों, क्योंकि एक शेयर होल्डर जिसका नाम X था वो तो चला गया कंपनी में से, हम उससे तो मंगा ही नहीं सकते कॉल मनी फाइनल वाली, तो हमें वो क्या करना पड़ेगा, जो टोटल शेयर्स हैं 40,000 उसमें से 1200 माइनस करने पड़ेंगे, कौन से शेयर्स X के, क्योंकि वो तो अब हमारा शेयर होल्डर रहा ही नहीं है। तो हम 38,800 शेयर्स के ऊपर हम क्या करेंगे, मनी मंगवाएंगे सेकेंड एंड फाइनल को। ये बच्चे गलत कर जाते हैं, और ये पॉइंट आपने समझना है। तो अब हम एंट्री क्या करेंगे, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ठीक है, आप देखिए 38,800 शेयर्स के ऊपर हम क्या मंगाएंगे, 3 रुपीज प्रीमियम समेत सेकेंड कॉल मंगाएंगे 116400, 116400। दोबारा मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 116400। और हमारी जो मनी है फर्स्ट कॉल सेकेंड एंड फाइनल कॉल की मनी कितनी है, 1 रुपीज़ है, बिना प्रीमियम के 1 इंटू 38,800, तो ये आ जाएगा 38,800। बिना प्रीमियम के मैंने सेकेंड एंड फाइनल कॉल ड्यू करी है। और जो है हम क्या करेंगे, SPR में कितना डालेंगे, 38,800 इंटू 2, 77600। अब आप ऐड करके भी देखेंगे यही आएगा, ठीक है, यही आ रहा है। बीइंग सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब बेटा हम अभी एंट्री रिसीव की नहीं करेंगे, क्योंकि हमें वो डायरेक्ट कैश बुक में डालनी है, और कैसे करना वो मैं आपको बाद में समझाती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फोर फीचर की एंट्री करेंगे, किसके शेयर्स, जो हमने अभी Y के शेयर्स निकाले थे
जिसके अलॉटेड शेयर्स हमें नहीं पता थे, हमें अप्लाइड शेयर्स पता थे, तो मैंने अभी स्टेटमेंट बनवाई थी, मैं आपको बता भी सकती हूँ नंबर 5th पॉइंट की कि इफ़ अप्लाइड शेयर 70,000 देन अलॉटेड 40,000, और अगर 1 हो तो 40,000 अपॉन 70,000 इंटू मैंने आपको 3500 कराया था, ठीक है। 2000 शेयर्स उसके निकल के आए थे, यही बताना है। इनके शेयर क्या कर देंगे, फॉरफिट कर देंगे बाय के 2000 शेयर्स। ये आप देख सकते हो, ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसलिए डेबिट हो रहा है क्योंकि दोनों कॉल्स नहीं आई, फर्स्ट कॉल भी नहीं आई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं आई, और इन पर क्या है, प्रीमियम है 2 रुपये, 2 रुपये यानी 4 रुपये हो गया। 2 क्या नहीं आया, शेयर फर्स्ट कॉल नहीं आई, 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख देंगे। और क्या नहीं आया बेटा, शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल नहीं आई, 2 शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो आया क्या है बेटा, सिर्फ हमारी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट आई है, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। तो फॉर फीचर में हम क्या डालेंगे, वो अमाउंट डालेंगे जो आ गया है 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, ठीक है। अब आप क्या करेंगे बेटा, शेयर कैपिटल में 2000 शेयर्स हैं, 10 रुपये वाले 20,000 डाल देंगे, 2000 इंटू 10 20,000, ठीक है। और प्रीमियम कितना है, 2000 शेयर्स पर 4 रुपये, 4 कैसे, 2 रुपये तो हमारा वो वाला है फर्स्ट कॉल का है, 4000 हो गया, और 2 हमारा सेकेंड एंड फाइनल कॉल का है 4000, तो कितना आ गया बेटा, 8000 आ गया। SPR में हम कितना डालेंगे, 8000। दोनों का जो नहीं आया, क्या नहीं आया, प्रीमियम नहीं आया। अब बात करते हैं बेटा, फर्स्ट कॉल में कितना आएगा, 3 रुपीज़ आएगा, 2000 इंटू 3 6000, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2000 इंटू 3 सेकेंड एंड फाइनल कॉल में डाल देंगे 6000। टोटल इसका 28,000 आया। 28,000 में से अगर हम 12,000 माइनस कर देते हैं बेटा, तो हमारा 16,000 जो है वो रह जाता है, वो शेयर फॉर फ्यूचर में आ जाएगा। अदरवाइज मैं आपको समझा भी सकती हूँ, 2000 शेयर्स के ऊपर हमारा क्या आया, एप्लीकेशन मनी आई है, और 2000 शेयर पर ही हमारी अलॉटमेंट मनी आई है। हमारी जो 6 रुपीज़ है, 6 में से 2 प्रीमियम है, तो हम 8,000 रुपये हमारा प्रीमियम के बिना बात करनी है, तो 8,000 हमारी एप्लीकेशन का आया, 8 ही हमारा अलॉटमेंट आया, 16,000 आ गया। तो बीइंग कितने शेयर्स हैं, 2000 शेयर फॉरफिटेड, शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए गए हैं। अब जो है कंपनी ने शेयर इशू किए हैं बेटा, 10 रुपये वाला शेयर 9 रुपये में इशू किया है, तो 1 रुपया कंपनी को लॉस हो गया। मैं पूरी एंट्री नहीं कराऊंगी कैश बुक में, ठीक है बेटा। अब हम अगली एंट्री करते हैं बेटा। जब हम री इशू की एंट्री करेंगे ना, वैसे हमारी एंट्री होगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर ये एंट्री बैंक वाली तो होनी नहीं, वो कैश बुक में आ जाएगी। तो बैंक में कितना आएगा, 2500 इंटू 9, वो मैं डायरेक्ट कैश बुक में डाल दूंगी। 1 रुपये की एंट्री यहाँ पर करूँगी, क्या लिखूंगी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, जो हमारी शेयर कैपिटल अकाउंट है। ये मैंने हाफ एंट्री जो है वो कैश बुक में डायरेक्ट डाल देनी है। वैसे अगर पूरी एंट्री बताऊँ तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा, पर अब वो एंट्री बैंक वाली हम सीधा कैश बुक में लिख देंगे। अब 2500 शेयर्स है, 1 रुपये कंपनी को लॉस हो रहा है, तो 2500 शेयर फॉर फ्यूचर कैपिटल रिजर्व में आ जाएंगे। समझ आया। फिर लिखेंगे क्या हम, बीइंग, हमने क्या किया है, बीइंग 2500 शेयर्स reissued at a loss of रुपीज़ 1 पर शेयर। 1 रुपया कंपनी को क्या हो गया बेटा, लॉस हो गया, क्योंकि 10 वाला शेयर जो है कंपनी ने कितने में बेचा है, 9 रुपये में बेचा है। अब लास्ट एंट्री जो करेंगे वो होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब आप ये देखिए, 2 शेयर होल्डर थे, एक का नाम था X, एक का नाम था बेटा Y। तो दोनों के शेयर क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए, पर सारे शेयर इशू नहीं हुए। अब X के शेयर्स कितने थे, 1200 शेयर थे, और Y के कितने थे बेटा, 2000 शेयर थे तो 3200 शेयर्स।
पर उसमें से 2500 शेयर ही क्या करेंगे, री इशू किए गए हैं। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि जो वाई है उसके सारे यानी कि 2000 के 2000 ही शेयर इशू कर लिए गए हैं और उसके कितने हैं वो आपने खुद देखना। 2500 में से 2000 इसके तो 700 शेयर्स किसके, सॉरी 500 शेयर किसके होंगे, एक्स के होंगे। ये पॉइंट दोबारा समझाती हूँ। टोटल जो है हमारे शेयर फॉरफिट एक्स के कितने में 1200 और वाई के 3200 शेयर हुए हैं फॉरफिट, लेकिन री इशू 2500 किए जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और वाई के सारे मतलब 2000 के 2000 और 2500 में से वाई के 2000 है तो एक्स के कितने होंगे 500 होंगे। तो एक्स के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्स के लिए इसलिए स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी क्योंकि 1200 शेयर जो है फॉरफिट किए गए जिसमें से 500 इशू किए गए हैं। तो अब हम क्या बनाएंगे बेटा, स्टेटमेंट बनाएंगे। वाई का फॉरफीचर तो सारा हम यूज़ कर लेंगे, क्यों, क्योंकि इसके सारे इशू हो गए हैं। पर हम क्या नहीं कर सकते बेटा, हम जो एक्स है उसका सारा भी इशू शेयर फॉरफीचर अमाउंट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके सारे के सारे शेयर इशू नहीं हुए। तो लिखिए जरा, प्रॉफिट ऑन 1200 शेयर्स ऑफ वाई, वाई का फॉरफीचर वाला सॉरी एक्स, शेयर्स ऑफ एक्स, एक्स का फॉरफीचर का अमाउंट हमारा कितना आया था बेटा 9600। वो आप देख सकते हो जब हमने एक्स के शेयर फॉरफिट किए थे 2 शेयर फॉरफीचर में 9600 डाला था। प्रॉफिट ऑन 1 शेयर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9600 अपॉन 1200। फिर प्रॉफिट ऑन 500 शेयर्स, ये मैंने 5 क्यों बोला बेटा, 2500 शेयर में से 2000 तो वाई के सारे थे तो एक्स के कितने होंगे 500 शेयर्स होंगे। तो कितने आ जाएंगे बेटा, तो आ जाएंगे बेटा 9600 अपॉन 1200 इंटू 500। $4000 आ जाएगा। ऐड करेंगे इसमें प्रॉफिट ऑन 2000 शेयर्स ऑफ वाई। अब बच्चे पूछते हैं हम अब वाई का क्यों ऐड करें, क्योंकि 2500 शेयर इशू है, 2000 इसके हैं वाई के और 500 इसके हैं। उसका 500 का जो प्रॉफिट है 4000 वो तो हमने यूज़ कर लिया। अब वाई का कितना आया था वो आप देख सकते हैं बेटा 16000 आया था। आप देखिए कहाँ पर देखिए, जब फॉरफीचर की दूसरी एंट्री कराई थी मैंने वाई के शेयर फॉरफिट करने की 20000। फिर लेस कर देंगे लॉस ऑन री इशू, जो लॉस हुआ था री इशू का वो कितना है, ये 2500 हमारा लॉस हुआ था री इशू का, किसी और को इशू करने पर जो हमें लॉस हुआ है। तो हमारा बच गया 17500। आंसर में से चेक कर सकते हैं, बिल्कुल यही आ रहा है बेटा 17500 17500। तो अब लिखेंगे क्या बेटा, बीइंग प्रॉफिट ऑन री इशू शेयर्स transferred to capital reserve account, to capital reserve account। अब बेटा ये क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट, लेकिन हमें अभी कैश बुक कहा गया है तो वो किस तरह से बनानी है वो मैं आपको बता रही हूँ। बेटा हम बनाएंगे कैश बुक। फॉर्मेट इसका है पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। सबसे पहले कंपनी को एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, आप देख सकते हो बेटा 80,000 इंटू 6 4,80,000। तो हमने एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की एंट्री करते हैं बैंक 2 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2 शेयर एप्लीकेशन 4,80,000। अब हमने 10,000 जो है शेयर्स के ऊपर मनी रिफंड की थी, कितने रुपीज़ थी बेटा 6 रुपीज़ शेयर, बाई शेयर एप्लीकेशन लिख दी 60,000, क्योंकि हम जब सेकंड एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2 शेयर कैपिटल अकाउंट 2 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 2 शेयर अलॉटमेंट 2 बैंक लिखते हैं ना। तो ये जो 60,000 रिफंड किया था वो मैंने आपको जब एंट्री कराई थी एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र करने की, एडजस्ट करने की, वो मैंने एप्लीकेशन मनी का अमाउंट 60,000 वहाँ एंट्री में से माइनस कर दिया था, वो यहाँ पर आया था बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसके बाद 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये मनी मैं आपको बता चुकी हूँ नंबर 4 पॉइंट में, आप देख सकते हो 58,200। फिर बात करें 2 शेयर फर्स्ट कॉल की, फर्स्ट कॉल मनी आपने ड्यू की थी
आप देख सकते हो 40,000 इंटू 3 1,20,000। अब दो बंदे हैं, एक है एक्स जिसके पास 1200 शेयर है, 3 रुपये फर्स्ट खोल के नहीं देता, 3600 नहीं देता। एक शेयर होल्डर है वाई जिसको हमने 2000 अलॉट किए थे शेयर, वो भी हमें फर्स्ट खोल नहीं दे रहा, 3 रुपीज़ 6000 नहीं आए। हम ये कह सकते हैं कि 3600 और 6000 9600 नहीं आया। 1,20,000 में से हमने माइनस कर दिया तो आ गया 1,10,400। उसके बाद हम शेयर सेकंड कॉल मनी ड्यू करी थी, आप देख सकते हो ये हमारे नंबर ऑफ शेयर्स बेटा 40,000 थे जो इशू किए थे, जिसमें से 1200 क्या हो गए थे, फॉरफिट हो गए थे, तो रह गए थे 38,800। इसके ऊपर हमने 3 रुपीज़ बुलवाए थे, ये बुलवाया था 116,400। एक शेयर होल्डर जिसके बाद 2000 शेयर थे, 3 रुपीज़ हमें नहीं दे रहा, ये 3 रुपीज़ सेकेंड एंड फाइनल खोल के 6000 हम इसमें से माइनस कर दें तो 1,10,400 आ जाता है। कंपनी ने क्या किया बेटा, 2500 शेयर क्या कर लिए थे, री इशू कर लिए थे 9 रुपीज़ के हिसाब से, तो बैंक में 9 रुपीज़ आएंगे। 1 रुपी जो कंपनी को लॉस हुआ वो मैं आपको ऑलरेडी जनरल एंट्रीज में करा चुकी हूँ। तो हमारी पूरी एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बैंक वाली एंट्री टू शेयर कैपिटल जो है 2500 इंटू 9 22,500 यहाँ आ गई, और 1 रुपी लॉस वाली मैं आपको शेयर फॉर फ्यूचर टू शेयर कैपिटल 2500 इंटू 1 की एंट्री करा चुकी हूँ। तो इधर का टोटल आया बेटा 7,81,500। क्रेडिट में सिर्फ 60,000 है, तो हम 7,81,500 में से 60,000 माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा बाय बैलेंस कैरी डाउन 7,21,500। हमें टोटल दोबारा लिख दिया 7,81,500। तो ये मेरा क्वेश्चन क्या है, कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 74 कराने जा रही हूँ, जो बिल्कुल ही बेटा छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। जुपिटर लिमिटेड इशू शेयर ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 40%। 100 रुपये का शेयर है, 40% प्रीमियम है, 100 का 40% करो, 40 रुपये प्रीमियम है, तो शेयर की वैल्यू 100 + 40 140 हो गई। पेबल एज फॉलोज, इसमें एप्लीकेशन मनी बेटा 50 रुपीज़ है, अलॉटमेंट मनी जो है 70 रुपीज़ है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है, प्रीमियम कितना 40 रुपये, तो बिना प्रीमियम की हमारी अलॉटमेंट 30 रुपीज़ बनेगी। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट एंड फाइनल फॉर 20 रुपीज़ दिया हुआ है। अब आप क्या करोगे, इसको अब लिखेंगे ताकि आपको ये पॉइंट समझ आ जाए। क्वेश्चन नंबर बेटा 74, इसमें आप देखिए कंपनी का जो शेयर है उसकी फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, इसका 40% तो प्रीमियम है, 100 का 40% कितना होता है बेटा 40, तो शेयर में ऐड हो जाएगा, फेस वैल्यू 100 में 40 ऐड हो जाएगा तो 140 का शेयर हो गया। एप्लीकेशन मनी बेटा कितनी है 50 रुपीज़ है, तो एप्लीकेशन में आप 50 लिख दीजिए। जो अलॉटमेंट मनी है बेटा वो कितनी है बेटा 70 है, इसमें प्रीमियम इंक्लूड है 40 रुपये, तो बिना प्रीमियम की हमारी अलॉटमेंट कितनी होगी 30 रुपीज़। उसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है 20 रुपीज़ है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बेटा इकट्ठी है, वो कितनी है 20 रुपीज़ है। तो अब आप देखिए आपका शेयर 50 + 70 120 + 20 140 बन गया, या आप ऐसे कर सकते हैं 50 + 30 80 + 20 100, ये 100 प्रीमियम हमारा अलग हो गया 40 रुपीज़। तो अब आपको समझ आ गया कि हमारी जो प्रीमियम मनी है वो किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। अब आगे क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें क्या कहा गया, विनीता थी एक शेयर होल्डर हु अप्लाइड फॉर 700 शेयर्स एंड टू whom 400 शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो राटा बेसिस डिड नॉट पे अलॉटमेंट। कि विनीता जिसको 700 शेयर हमने जिसने अप्लाई किया था और कंपनी ने 400 शेयर अलॉट किए थे, वो अलॉटमेंट मनी नहीं दे रही, एंड हर शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड, उसके शेयर क्या कर लिए गए, फॉरफिट कर ली गई। पास एंट्री फॉर द फॉरफीचर ऑफ शेयर, हमें जनरल एंट्री पूछी गई है फॉरफीचर की, तो इससे पहले आप क्या बना लोगे, आप जो है वर्किंग नोट्स बनाएंगे। क्यों, क्योंकि अप्लाइड शेयर्स अलग हैं और अलॉटेड शेयर्स क्या है, अलग है। तो हम बात करते हैं विनीता के बारे में, पहले बात करते हैं विनीता के बारे में। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट फ्रॉम विनीता, फ्रॉम विनीता, विनीता से हम क्या करेंगे, अमाउंट ड्यू करेंगे। अब ध्यान से देखिए कौन से शेयर्स पर ड्यू करेंगे, 400 शेयर्स पर ड्यू करेंगे, और अलॉटमेंट मनी कितनी 70 रुपीज़ है, तो कितना आ जाएगा 28,000 लेस अमाउंट ऑलरेडी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन, रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पर क्या आ गया है, वो क्या चाहती है 700 शेयर्स चाहती है, कंपनी ने कितने उसको अलॉट किए 400 शेयर्स अलॉट किए, तो 300 शेयर्स के ऊपर उसने एप्लीकेशन मनी 50 रुपीज़ दे दी होगी, यानी कि 15,000 दे दिए होंगे, तो कितने नहीं आए 13,000 नहीं आए।
अमाउंट नॉट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, अमाउंट क्या नहीं आया अलॉटमेंट पर 13,000। अब क्योंकि हमें पता है कि अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम है, अब हमने ये देखना है वैसे बिना प्रीमियम के हमारी अलॉटमेंट कितनी है बेटा 30 रुपीज़ है, और अलॉटमेंट जो है प्रीमियम में 40 है 70 है, तो वैसे देखना चाहती मैं 400 इंटू 30, अगर हम अलॉटमेंट मनी मंगाते हैं 12,000, 400 इंटू 40 16,000, टोटल तो चलो मैंने लिखा है वहाँ 28,000, और मैं वैसे देखना चाहती हूँ 12,000 रुपये हमें अलॉटमेंट के चाहिए, आए 15 हैं, तो 3,000 किसके आएंगे SPR के, तो SPR का 13,000 नहीं आया। ये पॉइंट फिर समझो, बच्चे गलती करते हैं क्या कि हमें पता चल गया 15,000 हमें रिसीव हो गया एप्लीकेशन के टाइम अलॉटमेंट के जो हमने एडजस्ट कर दिए, 13,000 नहीं आया अभी भी, तो हम ये देखना चाहते हैं 400 शेयर अलॉटेड है, 30 रुपये हमारी अलॉटमेंट मनी 12,000, 400 इंटू 40 रुपये SPR के 16,000, हमारे पास आए तो 15,000 है, इस 28,000 में से 15 आए या 13 नहीं आए, तो 12,000 तो इसके आ गए ना डमीज, अलॉटमेंट बिना प्रीमियम के आ चुके हैं 12,000, इवन कि 3,000 इसके फालतू आए क्योंकि 15 आए हैं, तो हमारी SPR डेबिट कितने से होगा 13,000 से। तो अब मैं आपको एंट्री बताती हूँ, इसकी एंट्री क्या करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें 4 फीचर की एंट्री कही गई है, तो वो हमने समझनी है, सारी एंट्रीज नहीं कही गई, ये एक फुल फ्लैज क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें 4 फीचर की एंट्री के बारे में पूछा गया है। तो अब लिख लीजिए जर्नल ऑफ जुपिटर लिमिटेड, जर्नल ऑफ जुपिटर लिमिटेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है बेटा, फॉर्मेट बनाना है इसका, जर्नल का डेट, पर्टिकुलर्स, फिर LF, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट, ठीक है। आपने क्या देखना है बेटा, आपने फॉर फीचर की एंट्री करनी है, तो अब लिखिए पहले फॉर फीचर की एंट्री। अब बच्चे से मैं पूछती हूँ बेटा कि क्या आपका वो आएगा SPR डेबिट आएगा, तो बच्चे कहते हैं मैम यस आएगा, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ SPR है, अगर हमारा SPR नहीं, अलॉटमेंट नहीं आया तो SPR भी नहीं आया, तो एंट्री क्या करेंगे बेटा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, TLF का फॉर्म थोड़ा छोटा बना देते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, क्यों, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं आई, टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, जो कंपनी ने क्या कर लिया है फॉरफिट कर लिया है, वो फॉर फीचर में चला जाएगा। अब आप देखिए नंबर ऑफ शेयर जो फॉरफिट कर लिए गए हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स बेटा 400 है, और अलॉटमेंट तक कितने बनते हैं, जो एप्लीकेशन वाली 50 रुपीज़ है, अलॉटमेंट 30 रुपीज़ है, 80 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि अभी कॉल मनी तो मंगाई नहीं, 20 रुपीज़ मंगाए नहीं, 100 में से 80 बुलाए हैं, 400 इंटू 80 32,000, और SPR में कितना डेबिट होगा, बच्चे गलती ये करते हैं वो 400 इंटू 40 लिख देते हैं 16,000, जो कि गलत है, 3,000 हमारा आ चुका है, तो 13,000 रुपये नहीं आया SPR का, वो आप देख सकते हैं मनी नोट से डॉलर अलॉटमेंट 13,000 है, यहाँ पर भी हमें 13,000 ही डालना है अलॉटमेंट में, तो इसका टोटल कितना आ गया बेटा 45,000 में से 13,000 आ चुके हैं, तो कितने सॉरी नहीं आए, तो कितने रह गए 32,000 बैलेंस रह गया, तो वही 32,000 डालेंगे। अदरवाइज मैं आपको समझा भी सकती हूँ कि ये 32,000 कहाँ से आया। आप देख लीजिए जो शेयर्स फॉरफिट हुए 400 शेयर्स हैं, जिस पर हमारी एप्लीकेशन मनी 20 रुपये है, 20,000 रुपये, और 400 के ऊपर हमारी जो अलॉटमेंट मनी है बिना प्रीमियम के देखिएगा 30 रुपीज़ है, 12,000 रुपये वो आ गए हैं, तो नेचुरल सी बात है 32,000 किस में चला जाएगा शेयर फॉरफिचर में। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग 400 शेयर्स क्या कर दिए गए हैं फॉरफिट कर दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ बेटा हमें फॉरफिचर की एंट्री कही गई थी, तो हमने फॉरफिचर की एंट्री कर दी है।
ये पॉइंट दोबारा समझाना चाहती हूँ। क्या बेटा, फॉरफिटेड कि कंपनी ने सारे शेयर फॉरफिट कर दिए 400 के 400, जिस पर बनी नहीं आई 80 रुपये हैं तो 400 इंटू 80, क्योंकि अभी फर्स्ट एंड फाइनल को बुला ही नहीं 32,000। एसपीआर कितना नहीं है 13,000। अब बच्चे गलती क्या करते 400 इंटू 40 करते 16,000, दैट इज रॉन्ग। आप देख सकते हो सिर्फ 13,000 नहीं है जो कि एसपीआर में डाल दिया। 2 शेयर अलॉटमेंट में 13,000, 2 शेयर फॉरफिचर में बैलेंस 32,000। या ऐसे भी समझा सकते 400 पर हमें एप्लीकेशन मनी 20,000 आ गई है, 400 पर 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के आगे 12,000 तो 32,000 आगे, बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड। तो बेटा आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 73 और क्वेश्चन नंबर 74 सीखा डी केबल की बुक का। तो मेरे हिसाब से आज ये चैप्टर मेरा कंप्लीट हो गया है। सो स्टूडेंट, आई होप you understood the topic well. Stay tuned with me in the next video. Thanks for watching.